भगवान छिपे थे। भगवान ऐसे छिपा रहता। कहते हैं कि ईश्वर ने दुनिया बनाई तो सोचा कहाँ छिपूं जिससे मुझे लोग खोज न पाएं। तो सोचा हिमालय पर चढ़ जाऊं या एवरेस्ट पर, तो वहां भी खोजी पहुंच जाएंगे। समुद्र में घुस जाऊं तो वहां पर बुढ़वा लोग पहुंच जाएंगे, बूढ़ करके ले आएंगे। जंगल में छिप जाऊं तो 20वीं शताब्दी में तो जंगल बहुत कट जाएगा, पता लगा लेंगे लोग। कहाँ जाऊं? आकाश में जाऊं तो हवाई जहाज आगे बनेगा, तो हवाई जहाज वाले आकाश में हमें पकड़ लेंगे। तो सोचा मनुष्य के दिल में घुस जाऊं, वहां नहीं खोजेगा। तो ईश्वर मनुष्य के दिल में घुस गया। तो लोग बाहर खोजते हैं, दिल में नहीं खोजते हैं। लेकिन कबीर साहब CID उन्होंने कहा, दिल में खोज दिल में खोजो, ये करीमा रामा। दिल में बैठा इसको खोजो, यही करीम है, यही राम है, यही अल्लाह है, यही ब्रह्म है। धर्म के क्षेत्र में कबीर साहब एक ऐसे संत हुए हैं जो विज्ञान का प्रयोग करते हैं हर जगह। परंपरा चलती है तो परंपरा में कूड़ा कचरा आता है, तो उसको बुहारना पड़ता है। आप अपने घर को रोज बुहारते हैं, पोंछते हैं, सुबह उठ करके स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, घर धोते हैं, हर चीज की सफाई हम करते हैं। परंपरा की भी सफाई होनी चाहिए। परंपरा में कूड़ा कबाड़ आ जाता है, अच्छाई में बुराई आ जाती है, उसका सुधार करना बहुत जरूरी है। परंपरा में अंधविश्वास टिक जाता है। जादू टोना जंतर मंतर ग्रह लगन मुहूर्त दिशा शूल शकुन अपशकुन न मालूम कितने रोग हैं। दिशा शूल आपको लगते हैं, मंगल बुध उत्तर दिश काला। मंगल बुध उत्तर जाओगे तो काल है, लेकिन मंगल बुध को भी बंबई से दिल्ली के लिए ट्रेनें बसें छोड़ती हैं और कुछ नहीं होता है। सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने इसको नहीं माना, इसलिए सब दिशाओं में सब समय ट्रेनें बसें छूटते हैं। और दिशाशूल अगर सच है तो बॉम्बे से मंगल बुध को दिल्ली की तरफ जितने भी सवारियां चले सबका एक्सीडेंट हो जाना चाहिए, और बृहस्पति को दक्षिण चले तो उधर हो जाना चाहिए। अंग फड़कने से हानि लाभ होता है, छूट है। वायु विकार से अंग फड़कता है, इसमें कोई हानि लाभ नहीं। धोबी तो को देखो तो लाभ है और तेली को देखो तो नुकसान है। धोबी ने कौन घूस दिया है आपको, और तेली ने क्या छीन लिया है? तेली ने तिलहन का पता लगाया और तेल दिया, जिससे आपने पकवान बनाए, दवाइयां बनाई, चिराग जलाए, शरीर में लगाए, इतना गुणकारी तेल, और तेल देने वाले को आपने बदनाम किया। काना ब्राह्मण विधवा स्त्री मिल जाए तो नुकसान है, विधुर पुरुष तो नहीं नुकसान है, क्योंकि पुरुषों ने लिखा है। तो विधवा स्त्री को तो अशुभ मान लिया, विधुर पुरुषों को अशुभ नहीं माना। ये सब जंजाल है। सब दिन मंगलमय है और सब दिशाएं मंगलमय हैं और सब देश मंगलमय है। मूल बात है मन मंगलमय हो। मन में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, काम, मद, मत्सर न हो। छल कपट, अहंकार, दुर्व्यवहार की भावना न हो। मन सदा निर्मल हो। एक महल है और
और सामने एक झोपड़ी है, महल में बच्चा पैदा हुआ, वो पंडित को दिखाया, सुधाया, कुंडली बनी और पदे पदे रोग लगा है, क्योंकि पंडित के पास गए, कुंडली बनवाई तो रोग लगना है, भय शुरू। और वही सामने झोपड़ी में बच्चा पैदा हुआ, वो किसी के पास नहीं गया, उसका बच्चा ठीक झोपड़ी में पलता है और एकदम उछलता है, कूदता है। और महल में बच्चा पैदा हुआ, लेकिन उसमें जब उसकी कुंडली बनी तो जन्म से आखिर तक तमाम भय उसमें सवार हो गए। लड़का सत्ताईसा में पड़ गया, मूल गणंत में पड़ गया, और जो पंडित को नहीं दिखाते उनका लड़का किसी में नहीं पड़ता है। ये रोग हम लोगों ने खुद बनाया। भूत प्रेत आपको लगते हैं, दिन में नहीं मिलते हैं, रात में मिलते हैं। जो दिन में रहेगा वो रात में रहेगा। और तालाब पर मिलते हैं, पीपल के पेड़ पर मिलते हैं, और चौराहे पर मिलते हैं, और कहीं कहीं शमशान में मिलते हैं। शमशान में तो उनका अड्डे रहता है। और कब्रों में चींटियां बिल बना करके रहती हैं, प्रेत उनको कुछ नहीं कर पाते हैं। और आपके शरीर का वजन कितनी चींटियों से ज्यादा है। अब आप भूत प्रेत के भय से आपकी हुलिया टाइट हो जाती। रात में कहीं शमशान में जाएं तो आप परेशान हो जाएं। और वहीं एक जानवर का बच्चा बैठा सोता है, कुछ चिंता नहीं। भूत प्रेत भय है, भावना है, और कुछ नहीं। भूत प्रेत नाम का कोई जानवर नहीं होता है। ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म देव, ब्राह्मण ब्रह्म होता है और क्षत्रिय ब्रह्म राक्षस होता है। वहां भी वर्ण व्यवस्था है। सब मन का चाल, कुछ नहीं होता। अगर इस बाजार में भूत प्रेत हो तो सबको बटोर के लाके हमारे सिर पर कर दो, हम सबको ले जाएंगे, प्रयाग के त्रिवेणी में छोड़ देंगे, सब बाजार। ओझा सोखा इस बाजार में हो तो बुला लाओ, जितने भूत प्रेत हैं समेट के हमारे सिर पर कर रहे हैं। महाभ्रम। जन्म कुंडलियां मैंने कई पढ़ी तो उसमें लिखा रहा है 80 बरस जिएगा, 85 बरस जिएगा, और उसमें से 2-3 बरस में कितने बच्चे मर गए। अभी 8 बरस के पहले जब चुनाव हुआ था, 10 बरस के पहले लोकसभा का, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और समय पूरा हो गया था, इसलिए चुनाव हुआ। तो लोकसभा के चुनाव में पंडितों ने यही लिखा था कि अटल बिहारी वाजपेयी होंगे, फिर से प्रधानमंत्री हुए। और मनमोहन सिंह हो गए, वो नहीं हुए। कोई पंडित तो लिखता कि नहीं, अब की बार भाई अटल नहीं होंगे। सब ने कहा अटल होंगे। ये इनके ज्योतिष की फूल पट्टी है। ये फलित ज्योतिष बकवास है। गणित ज्योतिष ठीक है, जिसमें चंद्र सूर्य इत्यादि ग्रहण का पता लगता है। हाथ की रेखा किसी को न दिखाओ, हाथ से काम करो। किसी के तकदीर को कोई नहीं जानता, और जान करके क्या करोगे? तकदीर में क्या है? जन्म लिए हो तब से रो रहे हो, रोते रोते मरना है, कहा है? कुछ नहीं। समझो, रोते रोते न मरो, प्रसन्न होकर मरो। क्या होगा जिंदगी में? कभी कोई प्रिय छूट जाएगा, धन छूट जाएगा, लाभ हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, वियोग हो जाएगा, संयोग, यही कुछ होगा। और क्या होगा इसको सोचो ही मत, काम करो। महाराज राम को वनवास बताया गया, लेकिन गुरु वशिष्ठ के पास भी नहीं गए कि कहें महाराज थोड़ा आप हमारा हाथ देख लीजिए, कोई यज्ञ बैठा दीजिए, कोई कुछ हवन तर्पण करवा दीजिए, ग्रह कट जाए। कुछ नहीं पूछे, और वशिष्ठ जैसे महाज्ञानी बैठे थे।
राम जी ने कोई पूजा पाठ किया, चल दिए कांटे के पथ पर और हम उनके अनुगामी बनते हैं और पदे पदे भयभीत, पदे पदे भयभीत। विवेकवान बनो। हम सब मनुष्य हैं, मननात् मनुष्य। मनन करने के कारण से हम मनुष्य कहलाते हैं। मनन हमने छोड़ दिया, विचार छोड़ दिया और जनश्रुतियों के पीछे पड़ गए। जो हमें सुनाया गया है वही दिमाग में भरा है और उसी में भटक रहे हैं, स्वयं विचार करते ही नहीं हैं। और भ्रम फैलाने वाले बड़े बड़े गुरु लगे हुए हैं, तांत्रिक बाबा लोग, सिद्ध बाबा लोग, अवतार, कई दर्जन अवतार हमारे भारतवर्ष में इस समय घूम रहे हैं। कुछ अवतार तो जेल खाने में हैं, कुछ विदेश भाग गए हैं। ये अवतारों की लीला है। बदमाशों में एक दल ही अवतार बन गए आजकल। महाराज रामकृष्ण अपने जमाने में नहीं जानते थे मैं अवतार हूं, पीछे लोगों ने कहा, श्रद्धा से कहा, भावुकता से कहा। कबीर साहब ने अवतारवाद का खंडन किया तो पौराणिक कबीरपंथियों ने कबीर साहब को ही अवतार बना डाला। ये दुनिया का रोग है। महिमा में लोग बढ़ जाते हैं, भावुकता में बढ़ जाते हैं। देखो हमारा एक साथी अभी बैठा है, वो हमें कहा, साहब आपको मैं रात में देखा प्रवचन करते, आपकी दाढ़ी काली काली थी। मैंने कहा उजली है तो काली कैसे हो गई? तो अभी इनकी भावना अब इसे प्रचार कर दें कि महाराज कभी काली दाढ़ी वाले हो जाते, कभी सफेद दाढ़ी वाले। बस महिमा बढ़ी। ये सब भावुकता बेकार की बात। भावना में लोग पा जाते हैं, विवेक में ठहरो, भावुकता को छोड़ो। एक सज्जन मिलने आए, कहे महाराज आपकी कृपा से फसल अच्छी हुई है, आपकी कृपा से महाराज लड़की की शादी कर दी, आपकी कृपा से भैंस ब्याई है, आपकी कृपा से महाराज पड़वा मर गया। तो भाई मेरी कृपा से और हुआ तो अच्छा हो, पड़वा मरना तो अच्छा नहीं हुआ। अब उनको हर बात में कहना था आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से। तम्बाकू खाते हैं, भगवान की कृपा से खाते हैं। क्यों भाई जब तम्बाकू खा रहे हो? महाराज भगवान की माया, वो भगवान ने डाल दिया है माया। ये क्यों बदनाम कर रहे हो? शराब पीते हैं, भगवान पिला रहे हैं। जेब काटते हैं, बेईमानी करते हैं। ऐसे नेता हैं जो खरबों खरबों संपत्ति का गबन करते हैं, भगवान करा रहा है। हम और आप जो कुछ करते हैं उसके हम आप जिम्मेदार हैं। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं उसके हम जिम्मेदार हैं। कोई भगवान नहीं जिम्मेदार है। चोर को अगर जज निर्णय देता है कि 10 वर्ष की तुम्हारी कैद क्योंकि तुमने चोरी की है, चोर कहे कि हुजूर भगवान ने हमसे कराया, बिना ईश्वर की इच्छा के तृण नहीं हिलता है, तो मैं चोरी कैसे कर सकता हूं? भगवान ने हमसे कराया, जज छोड़ेगा नहीं। ये भावुक महात्माओं और पंडितों की बात और मौलवियों की बात जज नहीं मानेगा। भगवान सब कराते हैं। अरे भाई भगवान कराते हैं तो अच्छा कराएंगे, बुरा नहीं कराएंगे, क्योंकि भगवान भला होता है और भगवान सब कराता है। सबको शराब पिलाता है, सबको तम्बाकू खिलाता है, सबको गुटखा खिलाता है, सबको लड़वाता है, बम फोड़वाता है, यही भगवान सब करवाता है। ये समझ लो कि हमारे जीवन में सोचना, बोलना और करना ये 3 है। हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं। इन तीनों में हमारा ही अपना महत्व है। सोचने के हम जिम्मेदार हैं। गलत सोचते हैं वो हमारी गलती है, अच्छा सोचते हैं हमारी भलाई है। बोलते हैं उसके हम जिम्मेदार हैं।
करते ही उसके हम जिम्मेदार हैं और उसका फल भोगना है, कोई बच नहीं सकता। इस धरती आकाश के बीच में क्षमा नाम की कोई चीज नहीं है। जो लोग क्षमा चाहते हैं भूल करते हैं। उनको कहना चाहिए, हे भगवान जो हमने किया है उसका फल दे, क्षमा न कर। लोग क्षमा चाहते हैं। ज्यादा खा करके पेट खराब होना है, कोई क्षमा नहीं कर पाए, कोई गला नहीं पाए। भगवान का नाम लो, ज्यादा खाने के बाद भगवान का नाम लो, देखो पचता है कि नहीं, पचेगा नहीं। भगवान ही ज्यादा खाएं तो उन्हीं की नहीं पचेगा। देखो हमारे पास भगवान बैठे, यही ज्यादा खाएं तो इनका भी नहीं पचेगा। इसलिए कर्म सिद्धांत की उज्ज्वलता को समझो। जो हमें सुख और दुख मिलते हैं हमारे कर्मों के परिणाम हैं। हमारे जीवन में सफलता क्या है? कर्मों का सुधार। पैसा बढ़ गया, ये ऊपरी सफलता है। पैसा बढ़ जाएगा तो हम एक एक कुंतल नहीं खाएंगे, और पैसा घट जाएगा तो भूखों नहीं मरेंगे। खाना थोड़ा है, पहनना थोड़ा है, और सोने की जगह साहब ने कहा है घर तो 3.5 हाथ, घना तो 4.25। कहाँ उठावे मेडियम लंबी भी तो सारी। घर तो 3.5 हाथ, घना तो 4.25। कहां तल्ला पर तल्ला उठा रहा है लंबा लंबा बरामदा। अरे घर 3.5 हाथ का तेरे को चाहिए, नहीं तो 4.25 हाथ, बस इतने में तेरे को सोना है, और मरने के बाद भी इतने जगह चाहिए। तो इसका मतलब नहीं है कि 10 हाथ का कमरा न बनाओ। तल्लक तल्ला बनाया जाता है, शहरों में कई तल्ला बनाया जाता है, बड़े बड़े मकान बनाए जाते हैं। इसका निषेध नहीं है, अर्थ यह है इसका घमंड न करो। हम जिसका घमंड करते हैं वो झूठ होता है, और सच का घमंड नहीं हो सकता है। इस पर ध्यान दीजिए। शरीर झूठ है। झूठ 2 प्रकार का होता है। एक झूठ हुआ है जो सदा झूठ है, और एक झूठ हुआ है जो आज सच है, कल झूठ हो जाएगा। खरगोश का सींग सदा झूठ है, खरगोश का सींग नहीं होता है। मनुष्य के हथेली का बाल सदा झूठ है, हथेली में बाल नहीं होते हैं। आकाश के फूल सदा झूठ है, बंध्या का पुत्र सदा झूठ है। लेकिन हमारा शरीर अभी है, अभी सच है, लेकिन थोड़े दिन में झूठ हो जाएगा। हमारे बाबे दादी का शरीर झूठ हो गया, 100 वर्ष के पहले वालों का सब कुछ झूठ हो गया। इसलिए हमारा भी अपना माना हुआ सब कुछ झूठ हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्रित्व होना झूठ हो गया। सबका होता है, जवाहरलाल का, इंदिरा का तो शरीर ही नहीं रह गया। तो यहां पर जो कुछ मिलता है वो झूठ हो जाता है, और उसी का अहंकार है। एक थानेदार जब रिटायरमेंट हुआ तो कंडा बीनते थे, कुछ समय खेत में जाकर के कंडा बीने, जो एक दिन रोड दिखाते थे। एक कमिश्नर का रिटायरमेंट हुआ तो अपने कहे कि मैं क्या कहूं, जब पद पर था तो सुबह से लाइन लगती थी, अब कोई सामने नहीं आता, कौन आएगा। अटल जी अभी 8-10 बरस के पहले उनकी कलम से खरबों खरबों रुपए कुआरा न्यारा होता था। इस योजना में, उस योजना में इतने अरब रुपए लगने हैं, वो दस्तखत करते थे। आज कुछ नहीं, कोई दस्तखत कमाने उनके नहीं है। ये जांच पड़ताल में कैसे हैं भाई? सीआईडी तो नहीं है।
पकड़ के रखो। ये काल चक्र है। चक्का ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घूमता है। जो कुछ हमारा अपना हुआ है सब काल में पिस जाना है, सब झूठ है और इसी का अहंकार होता है। आत्मा सच है, उसका अहंकार असंभव है, क्योंकि आत्मा तो दृष्टा है, ज्ञाता है, रूप रंग रहित है, आत्म अस्तित्व मात्र है, उसका अहंकार बन ही नहीं सकता। आत्मा का, ब्रह्म का क्या अहंकार बने? तो साक्षी मात्र है। देह का अहंकार बनता, वो देह रहने वाली नहीं। जो सदा रहने वाला है आत्मा, उसका अहंकार नहीं बनता है, और जो नहीं रहने वाला है शरीर, उसका अहंकार बनता है। और यह अहंकार किस काम का है? इसीलिए साहब ने कहा, रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। रतन का जतन कर, ये शरीर एक किस्म का रतन है, इसी से कल्याण होगा। इसको जतन से रखो, इसको लंपट न बनाओ, क्रोधी कामी लोभी मोही न बनाओ, अपने को दुर्गुणों और दुर्व्यसनों में न डालो। खाने की चीज खाओ, दाल भात रोटी सब्जी फल फूल खाओ। तंबाकू क्यों खाते हो? बीड़ी क्यों पीते हो? सिगरेट क्यों पीते हो? गुटखा क्यों खाते हो? सब विष है। निकोटीन नाम का जहर ये सब में होता है। मांसाहारी तो कह सकते हैं हम प्रोटीन खाते हैं, क्योंकि मांस में कहते प्रोटीन है, लेकिन तंबाकू में तो निकोटीन है, जहर है, इसको क्यों खाते हो? लेकिन मांस भी नहीं खाना चाहिए। सात्विक वस्तुओं में और अच्छा प्रोटीन है। मांस तो जीव हत्या के बाद मिलता है, जो महापाप है। एक कण आंख में पड़ जाए तो कितना दर्द होता है, और वे कैसे बेदर्द हैं जो दूसरे के ऊपर छुरी उठाते हैं और मासूम प्राणियों को काटते हैं। दांत उखड़ जाए हमारे मुंह में तो उसको हम रख नहीं पाएंगे, तुरंत उगल देंगे, कुल्ला करेंगे। और दूसरे की हड्डी मुख में रख करके चाब रहे हैं, ओंठ का छाला कट जाए तो तुरंत कुल्ला करेंगे और उगल देंगे। और दूसरे का मांस मुख में रख करके चबाते हैं। ये कितना घृणित काम है। तो आहार विहार शुद्ध होना चाहिए, समता का बर्ताव होना चाहिए। जिस परिवार में रह रहे हो प्रेम का बर्ताव करो। प्रेम का बर्ताव तभी कर सकोगे जब स्वार्थ को घटाओगे। जितना स्वार्थ लंबा रहेगा उतना प्रेम घटेगा, और स्वार्थ जितना घटाओगे प्रेम उतना बढ़ेगा। आपसी प्रेम घर में स्वर्ग लाता है। भाई भाई को सह नहीं पाते, पिता पुत्र में वैमनस, पति पत्नी में वैमनस, देवरान जेठान लड़ती हैं, सास बहू लड़ती हैं। नहीं लड़ती है तो मन ही मन में गुस्सौड़ है, एक दूसरे की उपस्थित नहीं सहती हैं। यह सब नरक का रास्ता है। भात नमक खाने को मिले, टूटी झोपड़ी में रहने मिले, लेकिन प्रेम की गंगा मन में बहे तो स्वर्ग है। और सब प्रकार की संपन्नता हो और प्रेम न हो, मन मैला हो, क्या सुख होगा? स्वर्ग सब चाहते हैं मरने के बाद। जब मरने के पहले नरक है तो मरने के बाद स्वर्ग कैसे मिलेगा? नरक स्वर्ग यही है। मन की मलिनता नरक है, और मन की पवित्रता स्वर्ग है।
इसलिए मन की मलिनता को छोड़ने का काम करना चाहिए। नाना मतों में नाना मान्यताएं हैं, अपने अपने पूजा पाठ हैं, नाम जप है, कीर्तन है, कथा है, लेकिन एक असली बात है जो सबके ऊपर है, चित्त की निर्मलता। आपकी भक्ति की कसौटी पूजा पाठ नहीं है, नाम जप नहीं है, अमुक संप्रदाय में दीक्षा नहीं है, चित्त की निर्मलता है। कौन धर्मात्मा है? जिसका चित्त निर्मल है। हिंदू धर्मात्मा है कि मुसलमान, वैष्णव की कबीरपंथी, ऐसा कुछ नहीं। किसी मत संप्रदाय में हो, वो धर्मात्मा है जिसका चित्त निर्मल है, अथवा जो अपने चित्त को निर्मल करने का काम करता है। ये सब तो आल-वाल हैं, नाम जप, मंत्र जप, पूजा पाठ, नमाज और भी जितने कर्म कांड हैं उसके आल-वाल है। असली बात है चित्त की निर्मलता। सकलो दुर्मत दूर कर, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छोड़ के हंस गवन चले आओ। साहब कहते सारी दुर्बुद्धि दूर कर दो, जीवन को अच्छा बनाओ, कौवे की चाल छोड़ करके हंस की चाल में चलो। दुर्बुद्धि का परिणाम है जो हमारा खान पान आचार व्यवहार गलत है और हमारे मन में क्लेश है। हमारे मन का दुख हमारे पाप का परिणाम है। हम मानते हैं कि दूसरे ने दुख दिया, दूसरा दुख कैसे दे सकता है? हमें कोई गाली दे सकता है, हमारा कोई अपमान कर सकता है, हमारी कोई चीज छीन सकता है, हमें कोई पीट भी सकता है, लेकिन हमें दुखी नहीं कर सकता है। आप कहेंगे वाह, जो हमारा अपमान होगा, हमारी चीज छीन जाएगी, हमारा तिरस्कार होगा, अगर हमें पीट भी दिया तो हमें दुखी होना है? हमें दुखी नहीं होना। ऐसे कोई किसी को पीटता उठता नहीं। ज्यादातर निंदा अपमान तिरस्कार ये होता रहता है। करने दो, गाली देने वाले गाली देने दो। जो कोई आपको गाली दे और चुप हो जाए तो आप निवेदन कर दो कि भैया और गाली दो। आपकी घरवाली ही गर्म हो जाए तो हाथ जोड़ करके कह दो महारानी और गर्म हो जाओ। देखो उसकी गर्मी अपने आप ठंडी हो जाएगी। लेकिन तो आप क्या करते हो, थोड़ी गर्माई आप डबल गर्माई। बस लंका कांड शुरू हुआ और कभी बंद नहीं हुआ। एक पंडित जी थे, खेत में गन्ना तोड़ने गए। उनका मन था रसियाव बनाए। रसियाव चावल डाल करके गन्ना के रस में बनाया जाता है, रसियाव कहते हैं। और दो ही प्राणी थे, 4-5 गन्ना तोड़े, चले। बड़े दयालु थे, बच्चे मिले तो मांगने लगे तो तोड़ तोड़ के देने लगे। तो एक गन्ना हाथ में रह गया और सब दे दिए। लगाने बजाने वाले लोग होते हैं। एक आया बीच में कहा, अरे पंडित जी 5 गन्ना तोड़ के चले थे और 4 बच्चों में बांट दिए। पंडितानी एकदम गर्म हो गई। पंडित जैसे आए, उनके हाथ से गन्ना छीन कर उनके पीठ पर दे मारे। गन्ना टूट गया। पंडितानी ने कहा, अच्छा कि हम 2 प्राणी थे, एक गन्ना था, तोड़ना था ही तूने तोड़ दिया। पंडितानी बेचारी बहुत ठंडी हुई। क्षमा मांग, क्षमा करना सीखो। तो एक आदमी आपकी ईर्ष्या करता है, दुर्व्यवहार करता है, आप न करें। आपको कट कहता, आप कट न करें। करके देखो कितना आनंद आता है और उसमें भी परिवर्तन आएगा। लेकिन हम तो इतने छिछले हैं कि स्वयं हम ये सब दुर्व्यवहार करते हैं और जिसके तरफ से दुर्व्यवहार पाए उसके साथ हम डबल दुर्व्यवहार करने में लग जाते हैं और ये दुख बढ़ता है। ग्रहण करो। एक रिसर्च स्कॉलर
पारक सिद्धांत पर रिसर्च किया, हमारे कबीर दर्शन पुस्तक के आधार पर। अभी युवक है, शायद बिहार का है या उत्तर बलिया जिला का है। तो गत वर्ष में हमारे पास इलाहाबाद गया था, उस समय ध्यान शिविर लगा था। तो कहा साहब इस रिसर्च में तो मेरा बड़ा कल्याण हुआ, कबीर दर्शन मैंने पढ़ा और इसी के आधार पर मुझे रिसर्च करना था, तो मेरा जीवन बदल गया। मुझे कोई एक गाली देता था, मैं 4 गाली देता था और मैं परेशान था। इसको पढ़ने के बाद और रिसर्च करते करते मैं शीतल हो गया। अब तो कोई गाली दे तो कहता भैया और गाली दो, और मैं अपने जेब से ही दूसरे की सेवा कर देता हूं, दूसरे छीनने कोई बातें नहीं। मेरा जीवन बदल गया महाराज। मैंने कहा तुम धन्य हो। ऐसा शोध प्रबंध लिखने वाला कम है। डॉक्टर बनते हैं, शोध प्रबंध लिख देते हैं और इधर उधर से बाणी जोड़ करके लिख दिए और डॉक्टर हो गए। थीसिस पड़ी है, बस हो गया, डॉक्टर नाम होने लगा। और बड़े बड़े शहरों में तो ऐसा भी है कि अध्यापक लोग पुरानी थीसिस को रखे हैं, अगर आप डॉक्टर बनना चाहें तो उनको बता दें तो स्वयं लिख देंगे और आप डॉक्टर बन जाएंगे। वो पंडित जी को, आप अध्यापक को पैसा दे दीजिए, बस 10-20 हजार। तो ये सस्ते में लोग डॉक्टर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं। मैंने कहा बेटा तुम धन्य हो, तुम्हारा डॉक्टर बनना असली है। कहा महाराज मेरा मन बहुत शीतल हो गया है, अब मुझे दुख नहीं होगा। मैंने कहा वाह धन्य है। ग्रहण करने की क्षमता सब में है। आप मत मानो कि आप तुच्छ हो। कई लोग कहते साहब आपकी बात अलग है, हम गृहस्थ हैं। अरे गृहस्थ विरक्त 2 श्रेणी है, मनुष्य वही है, सब में वो बल है। ध्यान दो और ज्ञान को प्रयोग के रूप में बदलना शुरू करो। जानते तो हम बहुत हैं, करते नहीं हैं, तो जानना हमारा काम नहीं करता है। जब जानना करने के रूप में बदल जाएगा तो जीवन बदल जाएगा। सहना सीखो। नहीं सकता प्रत्सपामि किंचित दमम द्वारम अमृतस्य वेदिम गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मानसा श्रेष्ठतरम किंचित। ये महाभारत के आखिर में आता है। जो मुझे गाली देता है मैं उसको थोड़ी भी गाली नहीं देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने आप का दमन कर लेना ही अमृत के द्वार में प्रवेश करना है। सबके मन को मार करके हम सुखी होंगे? पत्नी, बच्चे, घर के जितने लोग हैं सबके मन को मार के हम सुखी होंगे? अपने मन को मार के सुखी होंगे। दूसरे के मन को जितना मारेंगे उतना कष्ट दुख बढ़ेगा। अपने मन को मारो। राजे महाराजे बड़े बड़े पूंजीपति भी दुनिया में चाम बिछा के नहीं चल सकते, लेकिन जिसने अपने पैर में चाम की जूतियां पहन ली, चाहे जितना चले सब जगह चाम बिछाया। सबके मन को समझा करके आप सुखी होना चाहते हैं, कभी होगा? अपने मन को समझाओ। कितने लोग कहते साहब मेरी पत्नी बहुत उल्टी है, क्या कहूं? मैं कहता हूं भाई सब सोचो ही मत, वो जैसी है ठीक है, अपने ठीक करो। और अपने ठीक करोगे तो ऐसा ही एहसास नहीं होगा और धीरे धीरे वो भी बदल सकती है। वो गर्मी गर्मा में दोष बढ़ता है। घर का कि एक आदमी तो हो जो गरमाना बंद कर दे, शीतल रहे, तो उसका प्रभाव अन्य पर भी पड़ेगा, दूसरे लोग भी सोचेंगे। और न सोचे अपना तो कल्याण है ही। अपने को संभालो, अंधविश्वास से ऊपर उठो। कोई देवी देवता भूत प्रेत आपके ऊपर चढ़ बैठने वाला नहीं, कोई आपको तकलीफ देने वाला नहीं।
हमें और आपको जो तकलीफ देता है वो हमारा दोष है, हमारे मन का पाप है, हमारे मन का अहंकार है। लड़का जवान है लेकिन उसने अवज्ञा कर दी तो तकलीफ हो गई। ये क्यों नहीं समझते हो? सब जीव पथिक हैं, आए हैं यहां, मिल गए हैं, पुत्र के रूप में जन्म ले लिया, उसका अपना विचार है, संस्कार है, जैसा वो समझता वैसा करता है। हम क्यों उसको अपना मान लिए? सेवा कर दें, अपने तरफ से सहयोग कर दें, वो जैसे करे ठीक है। लड़का सेवा करे धन्यवाद दो, न सेवा करे धन्यवाद दो, अवज्ञा करे तो भी धन्यवाद दो, नुक्ताचीनी न करो, आलोचना न करो। कोई पूछे आपका लड़का कैसा है, कहो बड़ा अच्छा है, लेकिन चार बूढ़े जहां बैठेंगे तहां अपने अपने लड़के की सब बुराई करेंगे। लोग बैठेंगे, कहो भैया राम 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 राम, कुशल मंगल, क्या कुशल कहें, लड़का कहे में नहीं। अरे यार तुम्हारा लड़का खाली कहा नहीं मानता, हमारा लड़का तो हमें गाली देता है, बस सब यही बुराई। ऐसे बुढ़िया हैं अपनी बहुओं पर डटी रहेंगे, अपनी बहुओं की बुराई करेंगे। लड़की तो बड़ी प्यारी है लेकिन बहू प्यारी नहीं। लेकिन इनको समझना चाहिए कि इनके बुढ़ापा में बहू ही सेवा करने वाली होगी, बेटी नहीं। इसलिए बहू को बेटी समझो, बहू को प्यार दो, और बहुएं अपनी सास को मां समझें। उसकी मां तो छूट गई नैहर में उसके, अब ससुराल में जीवन भर रहना है तो सास मां है, ससुर पिता है। ये भाव लाओ। 4 दिन का जीवन है, इसको क्लेश में न बिताओ, बैर विरोध में न बिताओ, कटु भाषण, दुर्व्यवहार इसमें न बिताओ, समताशील में बिताओ। बस सुख ही सुख है। सुख और दुख की परिभाषा हम करते हैं पदार्थों से। जिनके पास बड़ी बिल्डिंग है, बढ़िया कार है, खूब रुपए हैं, अनुगामी हैं, बाल बच्चे हैं, वह सुखी। सुखी भी कुछ है। मन का सुलझाव सुख है, मन का उलझाव दुख है। एक सेठ अरबपति अपने नन्हे बच्चे को गोद में खिला रहा था, पुलकित था। सुंदरी पत्नी खड़ी थी, उससे विनोद कर रहा था। इतने भोजन की थाल आई, जीमने लगा, 3 आनंद ले रहा है। पत्नी से बात, बच्चे का दुलार, भोजन का आनंद। इतने में फोन आ गया। कौन भाई? अमुक व्यापार में 50 लाख का घाटा हो गया। अब बच्चा अच्छा नहीं लगता है, पत्नी अच्छी नहीं लगती, भोजन अच्छा नहीं लगता। हाथ धोया, मुंह धोया, बिस्तर पर पड़ गया, पसीना आ गया। इतने में फोन आया, मुझसे गलती हुई, 50 लाख का लाभ हुआ है, बस खुश हो गए। क्या लीला है। एक मकान खरीदा एक आदमी ने, बेचने वाला बेचा, उसी रात को उसमें आग लग गई। तो घर मालिक जो खरीदा था, तो मालिक तो बूढ़ा था, खरीद फरोख्त तो किए थे बच्चे। पिता समझा खरीद लिया गया है, आग लगी, धू धू करके घर जल रहा है। वो बदहोश हो गया, पानी छिड़का गया, हवा दी गई। पिताजी क्यों बदहोश हो गए? पैसा भी दिया नहीं गया, वो आश्वस्त हो गया। फिर खेद प्रकट करने लगा, भैया जिसका मकान है कितना उसको दुख होगा, अब उसको दुख नहीं रह गया। इतने में बड़ा लड़का आया, कहा पिताजी ये क्या जाने, रुपया तो हमने गिन दिया। बस फिर बदहोश। एक कैसा करंट लगता है। सब प्रपंच मन का है। उलझा हुआ मन दुख है, सुलझा हुआ मन सुख है। हरदम अपने मन को सुलझाओ,
पत्नी से, बच्चे से, भाई से, पड़ोसी से, समधी से, लमधी से, नौकर से, स्वामी से, मालिक से, सबसे सुलझाओ। सुलझाने का काम करो, उलझाने का काम। लोग उलझाने का काम करते। हनी पर हना, पाप दोष न गना, जो मैं मारा ताय में मारा। ये उदाहरण देते हैं। मुझे किसी ने मारा तो मैंने उसको मारा, जब मैंने मारा तो उसने फिर मुझे मारा, तब फिर मैंने उसको मारा, तो कहां तक जाएगा? फिर रुको, रुकना सीखो। शांति तभी होगी, सुख तभी होगा। सच्चा सुख मन का सुलझाव है। अंतिम सुख है संकल्प शून्य हो जाना। जागते जागते बैठे हैं और संकल्प विकल्प को शांत कर दिए, कुछ नहीं सोचते हैं, ये महासुख है, ये समाधि है। गाड़ी नींद में आज आप जाते हैं, कौन सा दुख रहता है? कोई दुख नहीं रहता। गाड़ी नींद में कोई दुख नहीं। ऐसे जिसका मन शीतल है, खुराफात छोड़ दिया, राग द्वेष छोड़ दिया, कला कल्पना छोड़ दिया, वो जागते जागते ही प्रशांत है। ये काम करो। और ज्ञान की बातें जब जीवन में प्रयोग करोगे तब ये होगा। जानते हैं काम मलिनता। बच्चा के लिए, गर्भाधान के लिए एक दो बार उसका संयोग होना चाहिए, और क्या जरूरत है? छोड़ो मलिनता, संयम से रहो। प्रतिकूलता देखो, सहलो, क्रोध करोगे और आग बढ़ेगी। खाने पीने में बैठो, संतोष रखो, कम खाओ, गम खाओ, इसमें सब वेद शास्त्र है। एक सूत्र अपना लें हम, कम खाएं और गम खाएं। कम खाएं तो पेट ठीक रहेगा, गम खाएं तो मन ठीक रहेगा। और ये दोनों में साधना करें। जब खाने बैठे सावधान, और जब व्यवहार में आए गम, सब समय गम खाओ, संतोष करो, शांत रहो। संतोष संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ाए। इन बातों पर हमें मनन करना चाहिए, आचरण करना चाहिए, जीवन बदलना चाहिए। पहले जैसा कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, रागी, द्वेषी, चिंता करने वाला, दुखी रहने वाला, विकल, अशांत, असंतुष्ट जीवन आज भी चलता है तो हमारे जीवन में कौन प्रगति हुई? जीवन निरंतर दुख से सुख की तरफ बढ़े। उलझा हुआ मन सुलझा हुआ हो जाए, शीतल मन, शांत मन। ये आपको और हमें करना पड़ेगा, कोई भगवान नहीं कर देगा। सदगुरु भी केवल रास्ता बताएंगे, चलना पड़ेगा खुद। और इसीलिए लोगों को ठगने के लिए ऐसे गुरु हैं जो कहते मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना। वो धोखेबाज है। विवेकवान ये नहीं कहेगा, वो तो ये कहेगा भाई मैं बताऊंगा, बस मैं अपना करूंगा, तुम अपना करो। मैं तैर रहा हूं, देख करके ऐसे तैरो। किसी कोई तैरा सकता हाथ पैर पकड़ करके? हमारे मन का विकार हमें ही धोना पड़ेगा, दूसरा कौन धोएगा? एक एक करके हमने बुराइयां अपने मन में भरी हैं, और एक एक करके उन बुराइयों को हमें ही निकालना है। धर्म ग्रंथों में और पंडित महात्माओं ने बारंबार ऐसा भी कहा डाला है कि अमुक नाम ले लो पाप कट जाएगा, अमुक नदी में नहाओ पाप कट जाएगा, अमुक व्रत रहो मोक्ष हो जाएगा। ये सब भुलावा है। नाम जपो ठीक है, गंगम नहाओ ठीक है, व्रत रहो ठीक है, सबका अपना महत्व है, लेकिन पाप करना बंद करो। मन की मलिनता छोड़ने का अभ्यास करो, जीवन को बदलो, तब शांति मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।